ओके उर्दू एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। आज की क्लास का आगाज करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात यह कि आज की क्लास कल की क्लास का अगला हिस्सा है, यानी पीटी 2021 का जो क्वेश्चन था उसका एक पार्ट मैं करवा चुका हूं और उस एक पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 30 करवाया था, जिसमें उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद मैंने करवाया था। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 करवाने वाला हूं मैं, जिसमें आपको ट्रांसलेशन यानी अनुवाद यानी तर्जुमा करवाया जाएगा। अब ये जो आपकी क्लास है इसमें आपको उर्दू से हिंदी पूछा जाएगा और हिंदी से उर्दू पूछा जाएगा। अब ये जो क्लास है आपका, इसमें आपको उर्दू से हिंदी पूछा जाएगा और हिंदी से उर्दू पूछा जाएगा। यानी एक हिंदी का सेंटेंस होगा जिसको आपको उर्दू में कन्वर्ट करना है और एक उर्दू का सेंटेंस होगा जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। वैसे आपने अगर ये जो पिछली क्लास है उसको नहीं किया है तो आप उसको जाकर जरूर करिए यूट्यूब से। यहां देखिए ये क्लास है पीटी 2021 की, जो कल मैंने करवाया था। टोटल 30 क्वेश्चन थे, पिक्टोरियली मैंने इसको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको देख लेंगे। अब मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं और एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाए, अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट किसको कहते हैं कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन को समझाया कि दफ्तर में तातील नहीं हुई है, तो दफ्तर यानी ऑफिस यानी कार्यालय, तातील यानी छुट्टी यानी अवकाश। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर जो भी चीजें मैं लिखता हूं इसके साथ अगर पूरे इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ आपको दे दिया जाए इसको एक्सपोर्ट करके, तो वो क्लास नोट कहलाता है। और अगर सिर्फ आपको ये सवाल दे दिया जाए, और इसका अगर मैं आपको इसमें आंसर, जैसे ये है कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है, अगर मैं इसको टिक करवा दूं या इसको ग्रीन करवा दूं और इसका एक पीडीएफ आपको मिल जाए जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हो, जिसमें उसकी वजाहत नहीं की गई हो, तो वो सिंपली है कि भाई इस क्लास का पीडीएफ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए क्लास नोट्स चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि इस क्लास को जब मैंने ऐप पर लिया है तो उसमें मैंने पूरा 100 क्वेश्चन समझा दिया है, एक ही वीडियो में अपलोड हो चुका है वो, और उसका वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसका क्लास नोट भी मिल जाएगा और उसी 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और वीडियो लेक्चर तो है ही। खैर, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दफ्तर में तातील नहीं हुई है। इंग्लिश, नो हॉलीडे हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन ऑफिस या हैज बीन डिक्लेयर्ड इन ऑफिस। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में होगा कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है, क्योंकि दफ्तर हम कार्यालय को कहते हैं और तातील हम अवकाश को कहते हैं, हॉलीडे को कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम हॉलीडे कहेंगे और इसको उर्दू में हम तातील कहेंगे, हिंदी में छुट्टी कहते हैं। दफ्तर है, इसके लिए इंग्लिश में हम ऑफिस का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद उर्दू के अव्वलैन बड़े अफसाना निगार हैं। प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब में, क्योंकि जीके वाले पोर्शन में आपको ये पूछा जा सकता है, या जो मेंस है उसमें इस तरह के सवालात आ सकते हैं, थोड़े से उर्दू अदब के सवालात आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया करूं। आपका कई मुहाज पे आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका बहुत बहुत फायदा हो जाएगा, आप बहुत हद तक मुस्तफीज होंगे इससे। प्रेमचंद उर्दू के अव्वलैन बड़े अफसाना निगार हैं, इसको हम कहेंगे प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े कहानीकार हैं। अच्छा, कहानीकार को हम अफसाना निगार को हम इंग्लिश में स्टोरी राइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरी राइटर, ठीक है। और हिंदी में इसको हम कहानीकार कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छा टच देना चाहते हैं तो आप कथाकार भी कह सकते हैं, ठीक है। अफसाना निगार, स्टोरी राइटर और कथाकार। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करेंगे नावल निगार की, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में नॉवेलिस्ट। और अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो उपन्यासकार होगा। ये क्या होगा? उपन्यासकार। प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े कहानीकार हैं, ये सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यानी प्रेमचंद इज द फर्स्ट मेजर राइटर ऑफ
यानी प्रेमचंद इज द फर्स्ट मेजर स्टोरी राइटर ऑफ उर्दू। नेक्स्ट, वैसे उर्दू और हिंदी दोनों जबान में उनका जो मर्तबा है वो यकसा है। नेक्स्ट है, मैं शबो रोज मेहनत करता हूं, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, या मैं रात दिन मेहनत करता हूं, या मैं रात दिन परिश्रम करता हूं, मेहनत परिश्रम दोनों होगा। आई वॉक डे एंड नाइट। नेक्स्ट है, झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह कहते हैं पाप को, या इंग्लिश में इसको सिन कहते हैं। टेलिंग लाइज इज अ सिन, और झूठ बोलना अपराध है, सॉरी अपराध नहीं, अपराध तो क्राइम हो जाएगा, झूठ बोलना पाप है। नेक्स्ट है, बर्बादी का वक्त हो तो अकल उलट जाती है, जिसको हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये यूज होता है प्रोवर्ब के तौर पे, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको व्हेन डिस्ट्रैक्शन कम्स जजमेंट या इंटेलेक्ट फाल्टर्स। आगे चलिए, नेक्स्ट है, अगर आप चाहें मैं इसको लिख भी सकता हूं, व्हेन डिस्ट्रैक्शन कम्स, व्हेन डिस्ट्रैक्शन कम्स मतलब जब बर्बादी आती है, इंटेलेक्ट फाल्टर्स। यहां पर इंटेलेक्ट की जगह पर आप चाहें तो जजमेंट भी यूज कर सकते हैं, मतलब फैसला लेने की जो सलाहियत है वो उस वक्त खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है, हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी में और देश प्रेम में दोनों में फर्क है। देश प्रेम से बड़ी कोई भावना नहीं, मैंने देखा कहीं पर स्टूडेंट्स इसको भी अच्छी चॉइस मान रहे थे, लेकिन ये होगा हुब्बुल वतनी कहते हैं हम देशभक्ति को। इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो ये होगा पैट्रियटिज्म। हुब्बुल वतनी से बड़ा कोई जज्बा नहीं, देशभक्ति से बड़ी कोई भावना नहीं। जज्बा के लिए भावना यूज होगा। अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इसको सेंटिमेंट कहेंगे, और अगर इस कंप्लीट सेंटेंस को आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो नो सेंटिमेंट इज ग्रेटर देन पैट्रियटिज्म। आगे बढ़िए, आखिरकार वो मंजिल तक पहुंच ही गया। इवेंचुअली ही रीच्ड द डेस्टिनेशन। मंजिल को हम कहते हैं डेस्टिनेशन, क्या डेस्टिनेशन। और आखिरकार को हम कहते हैं इवेंचुअली, या फिर फाइनली, या फिर हम कहते हैं अंततः, है ना। अंततः वह गंतव्य तक पहुंच ही गया। गंतव्य कहते हैं वही डेस्टिनेशन को, मंजिल को। आगे बढ़ते हैं, अंत तो गत्वा, वह गंतव्य तो पहुंच ही गया। ये तो थोड़ा अटपटा लगता है। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, यानी 15 अगस्त इज आवर इंडिपेंडेंस डे। अब अगर हिंदी में इसको हम कहेंगे तो स्वतंत्रता दिवस होता है। तो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिवस है, नहीं होगा। अगर इसमें ता लगा होता तब हम कह सकते थे 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये जवाब होगा इसका। यहां पर ता मैंने नहीं देखा, मुझे जो टाइप करके क्वेश्चन मिला, जो पीडीएफ हम तक आया था, मैंने उसमें देखा ता नहीं लगा था। हो सकता है अगर ता लगा हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ता नहीं लगा हो तो ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब होगा। और ये जो गणतंत्र दिवस है इसको इंग्लिश में हम रिपब्लिक डे कहते हैं, जो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी की अगर बात, उर्दू की अगर बात करें तो इसको हम यौम जमहूरिया कहते हैं, यौम जमहूरिया। देखो मेरी हैंड राइटिंग गड़बड़ हो सकती है क्योंकि लिखना ज्यादा होता नहीं उर्दू में, हिंदी इंग्लिश भी मेरा हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं होती है। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। ये जो यौम आज़ादी है उसको स्वतंत्रता दिवस कहेंगे, और इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहेंगे। और ये जो गणतंत्र दिवस है इसको उर्दू में हम यौम जमहूरिया कहेंगे, इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहेंगे। एक नीम सरकारी खत लिखिए। नीम का मतलब आप समझ रहे हैं, नीम दराज होना, नीम गर्म पानी, मतलब आधा को बोलते हैं, आधा को, जिसको प्योर अगर इसको संस्कृत वर्जन बोला जाए तो अर्ध कहेंगे, ठीक है। जैसे सेमी सर्कल, ये सर्कल है वृत्त, और आपने अगर इसका आधा कर दिया तो ये है अर्धवृत्त, है ना, ये सर्कल, ये सेमी सर्कल। तो ये जो सरकारी है इसको हम राजकीय बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। पद की जहां तक बात है तो वो पत्र होगा। एक अर्ध राजकीय पत्र लिखिए, ये इसका सही जवाब है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है, जिंदगी अनमोल है। अनमोल किसको कहते हैं? जिसका कोई मोल नहीं हो, यानी अमूल्य। जीवन अमूल्य है, लाइफ इज प्राइजलेस। नेक्स्ट है, चाय मेरा महबूब मशरूब है। मशरूब किसको कहते हैं? बेवरेज कहते हैं इसको, ठीक है। ये इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक भी कह सकते हैं, और उर्दू की अगर बात की जाए तो मशरूब, और हिंदी में कहा जाए तो पेय। तो चाय मेरा प्रिय पेय है। मशरूब पर एक शेर, अगरचे दूसरे मशरूब भी महंगे नहीं मिलते, मगर चलता है अक्सर शरबते दीदार कॉलेज में। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इंसान एक मुहज्जब जानदार है, यानी मानव एक सभ्य प्राणी है। ये इंसान, मानव, जानदार, प्राणी, मुहज्जब, सभ्य। इंग्लिश की बात करें तो ये मैन हो जाएगा,
ये सिविलाइज्ड हो जाएगा और ये क्रीचर हो जाएगा, यानी मैन इज अ सिविलाइज्ड क्रीचर। वैसे इसी से मिलता जुलता एक बहुत फेमस कोट है प्लेटो का, जिसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी इंसान एक माशरती हैवान है, यानी मैन इज अ सोशल एनिमल। वो प्लेटो कौन था? वो अरस्तु का स्टूडेंट था। अरस्तु कौन था? वो सुकरात का स्टूडेंट था। और इस प्लेटो का, जिसने ये सेंटेंस कहा है, इसका स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर आजम कहते हैं, सिकंदर महान कहते हैं हिंदी में। पैराग्राफ आगे बढ़िए। अगला है, खिदमत से सिवा कोई सवाब नहीं। ये जुमला उनको अटपटा लग रहा होगा जो उर्दू का ज्यादा मुताला नहीं करते। जो मुताला करते हैं उनके लिए ये जुमला अटपटा नहीं लग रहा होगा, उनको ये जुमला अटपटा नहीं लग रहा होगा। खिदमत से सिवा कोई सवाब नहीं, इसका मतलब है खिदमत से बड़ा कोई सवाब नहीं, खिदमत से बड़ा कोई पुण्य नहीं, सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। ये हिंदी में होगा। उर्दू में खिदमत से सिवा कोई सवाब नहीं, नो रिवॉर्ड इज ग्रेटर देन सर्विस। आगे चलिए, नेक्स्ट है, भारत एक अमन पसंद मुल्क है। वैसे तो होना चाहिए हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री। भारत एक शांतिपूर्ण देश है। अमन पसंद, पसंद के लिए यहां पे प्रिय होगा। भारत एक शांति प्रिय देश है। ठीक है, आगे चलिए। जान है तो जहान है, मतलब प्राण है तो संसार है। इफ देयर इज लाइफ देयर इज वर्ल्ड। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। आपके तबसरे का इंतजार रहेगा मुझे। और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो हमारा लिंगो नाम का ऐप है, इस पर एक कोर्स है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया है। इसकी फीस 499 है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि हिंदी टू इंग्लिश मीडियम है। मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए कि मैं इंग्लिश टू उर्दू मीडियम या उर्दू टू इंग्लिश मीडियम एक स्पीकिंग कोर्स लॉन्च करूं, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि जो मदरसे के फारिगीन हैं तो उनके लिए कुछ किया जाए। और मैं ये भी प्लान कर रहा हूं कि इसकी फीस का बिल्कुल आधा रखने वाला हूं मैं। हो सकता है 249 या उससे भी कम 199। आप चाहें तो इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट है इसमें, जब स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुंदरता दृष्टि में होती है, एक बहुत ही फेमस कोट है इंग्लिश का, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। ये उसका छोटा वर्जन कह सकते हैं। सुंदरता दृष्टि में होती है, खूबसूरती नजर में होती है। नेक्स्ट है, समस्त धरती यानी सारी जमीन हमारा कुटुंब है, यानी हमारा खानदान है। द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। आगे चलिए, नेक्स्ट। मौलाना आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आजाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भारत के, तो ऑफ इंडिया कह सकते हैं। मौलाना आजाद पहले वजीर तालीम थे, ये पहला ऑप्शन सही होगा। मौलाना आजाद पहले वजीर आजम थे, बिल्कुल नहीं। वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को कहते हैं, वजीर दाखिला गृह मंत्री होम मिनिस्टर को कहते हैं, और वजीर खजाना वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर को कहते हैं। पहले वजीर तालीम थे मौलाना आजाद, पहले वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू, पहले वजीर दाखिला थे वल्लभ भाई पटेल, और पहले वजीर खजाना थे शनमुखम शेट्टी। आगे बढ़िए। भारत एक विशाल देश है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक वसीय मुल्क है। वसीय कहते हैं वास्ट को, विशाल को। अगला है, सफलता सतत प्रयासों से मिलती है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, सतत का मतलब होता है लगातार, मुसलसल। तो कामयाबी मुसलसल कोशिशों से हासिल होती है। मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त है। आर इकोनॉमी इज पावरफुल, यानी हमारा जो माशी निजाम है वो मजबूत है। देखो, माशी और माशरती दोनों में फर्क है। माशी ये इकोनॉमिक से जुड़ा है और माशरती ये सोसाइटी से जुड़ा है। माशरती, ठीक है, ये सोशल हो जाएगा माशरती, और माशी जो है ये इकोनॉमिक हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, दहेज एक सामाजिक बुराई है। जहेज एक सामाजिक बुराई है। जहेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनी वन ऑफ यू?
डोरी, DOWRY। आगे चलिए, वह आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित को क्या बोलते हैं? बहुत सारे वर्ड हैं। वो मुताज्जिब हो गया, ये भी सही है। वो ताज्जुब में पड़ गया, ये भी सही है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ, ये भी सही है। वो हैरान रह गया, ये भी सही है। आप अगर इसके बारे में कहेंगे कि ये सही है तो बिल्कुल गलत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं वो शशदर रह गया। ये तो डिपेंड करता है आप कितना वर्ड जानते हैं। वो शशदर रह गया यानी वो हैरान रह गया, ही गॉट शॉक्ड। वो मुताज्जिब हो गया, अगर ये हो गया है इस वजन पे लाएंगे तो वो मुताज्जिब हो गया, ये सही जवाब है, ये परफेक्ट है। लेकिन अगर आप मानवी एतबार से जुमले की खूबसूरती, लेकिन अगर आप मफहूम के एतबार से, जुमले की खूबसूरती के एतबार से अगर इससे देखेंगे तो वो हैरान रह गया, ये ज्यादा सही लगता है। आगे चलिए, इसके वजन पर अगर आपको देना है तो वो मुताज्जिब हो गया, ये गलत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं जहां तक देख पा रहा हूं इसमें तो ज्यादातर प्रोवर्ब हैं, कहावत टाइप की चीजें हैं या कोटेशंस हैं। जरूरत ईजाद की माँ है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर गेम। क्रिकेट बड़ा मकबूल खेल है। क्रिकेट अत्यंत के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिकेट बहुत ज्यादा मकबूल खेल है। आगे चलिए, नेक्स्ट है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं। नेक्स्ट है, सभा में गणमान्य अतिथि पधारे। गणमान्य अतिथि को हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स केम इन द मीटिंग। या फिर अगर आप इसको उर्दू में कहना चाहते हैं तो मजलिस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए, गणमान्य अतिथि। नेक्स्ट है, अनुवाद एक कठिन काज है। ट्रांसलेशन इज अ डिफिकल्ट जॉब। तर्जुमा एक सख्त नहीं यार, मुश्किल काम है। आगे चलो, नेक्स्ट है, दिनचर्या प्रस्तुत है। दिनचर्या रोजनामचा को बोलते हैं। और पेश है यानी प्रेजेंटेड, डेली रूटीन इज प्रेजेंटेड। या फिर हम ये कह सकते हैं रोजनामचा पेश है, या हिंदी में दिनचर्या प्रस्तुत है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, आगंतुकों का स्वागत है। आपने देखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर है, विजिटर्स वेलकम, मतलब आगंतुकों का स्वागत है। आगंतुक आने वाले को कहते हैं, आने वालों का इस्तकबाल है। आपकी आज की क्लास का इख्तिताम यहीं पर होता है। मुलाकात होती है फिर आपसे अगली वीडियो में। आप अगर ऐप से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है। जब आप सहायक उर्दू अनुवादक में जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको उसकी एक वीडियो दिखेगी, इसी का क्लास नोट आपको दिखेगा, इसी का पीडीएफ भी दिखेगा, और साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज भी दिखेगा। ये टेस्ट सीरीज है। अभी इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे ऐप का इंटरफेस है। आप जब ऐप को ओपन करेंगे, सहायक उर्दू अनुवादक वाले कोर्स में जाएंगे, मैं ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप की बात कर रहा हूं। सहायक उर्दू अनुवादक में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऐप चलाना सीखें, फिर इंट्रो एंड सिलेबस मिलेगा, उसके बाद जो 60 क्लासेस मैं लूंगा उसका रोड मैप मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको जब आप इस सेक्शन में जाएंगे तो मैंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आपको मिलेगा, है ना। यहाँ ये वीडियो है, ये क्लास नोट है। अब अगर क्लास नोट पे क्लिक करूं मैं तो आप देखिए क्लास नोट किस तरह का होगा। डॉक्यूमेंट यहां पर ओपन हो रहा है, ये देखिए, ये क्लास नोट इस तरह का होगा। ये होगा आपका क्लास नोट। ये देखिए, ये आपका क्लास नोट होगा इस तरह से, पूरे पिक्चर के साथ और इसको एक्सप्लेन करते हुए। यहां देखिए, ये आपका क्लास नोट है, पूरे 100 क्वेश्चन तक है। पूरे क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। ये देखिए, ये कांचली किस इलाके की खातून का पहनावा है। ये देखिए, पूरे पिक्चर के साथ ये चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे। तो ये क्लास नोट है। और अगर आप बात करेंगे पीडीएफ की, तो सिंपल इस पीडीएफ में आपको सिर्फ आंसर दिखेगा। ये देखिए, ये आंसर है, मतलब क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा। ये देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, दानियान का वाहिद। यहां देखें, मैंने जो जो आंसर है इसका उसको ग्रीन से टिक करवा दिया, ठीक है। ये देखें,
अब अगर आप बात करते हैं इसके वीडियो की, तो ये वीडियो है और फिर ये टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूं आपको। जब आप क्लिक करेंगे तो आप दे सकते हैं। जैसे यहां देखें, दानियान का वाहिद होगा दाना। अब जैसे किसी भी क्वेश्चन को टिक करें, क्वेश्चन नंबर 98, अल्लाह जिलाबाई किस गाने के लिए मशहूर है? मांड। मतलब आप जो अगर टिक करेंगे उस पर, आपका आंसर अगर सही होता है तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो फिर वहां पर रेड कलर से टिक हो जाएगा। लेकिन वो जब आप सबमिट कर देंगे तब, सेम टाइम पे नहीं। सबमिट करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ये कंप्लीट डिजिटल टेस्ट सीरीज है। तो अगर एक सिंगल लेक्चर को, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से यहां पे मैंने इसको समझाया, एक्सप्लेन किया, पढ़ा है। ये वीडियो की शक्ल में, क्लास नोट्स की शक्ल में, पीडीएफ की शक्ल में, और फिर टेस्ट सीरीज की शक्ल में। अगर आप इस तरह से मेरी टोटल 60 क्लासेस को करते हैं तो आप यकीन रखें कि ये इम्तिहान भी निकलेगा और पूरे बिहार में लाखों आतिफ आरफी आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो मेरी अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या अरबी या फारसी इसकी सलाहियत है, वो आप लोग उससे मुस्तफीज हों, उसका फायदा उठाएं, और वो आपके लाइफ में, आपके करियर में भी दिखना चाहिए। सिर्फ इल्म हासिल करना, डिग्री हासिल करना, यह मायने नहीं रखता। प्रैक्टिकल लाइफ में आप उससे क्या फायदा उठा रहे हैं, यह मैटर करता है। तो 60 क्लासेस है और मैंने फीस कितना रखा है? ओनली 99। ये कोई फीस नहीं, ये तो सिर्फ पीडीएफ की फीस है, या मान लीजिए सिर्फ टेस्ट सीरीज की फीस है। मतलब मिनिमम जो कोर्स या जो क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूं, 2000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए रखा है इतनी कम फीस कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकूं और वो मेरे इस स्किल का फायदा उठा सकें। बस यही मेरा मकसद है। और जो बच्चे हैं उर्दू मीडियम वाले, उनके लिए कुछ कर सकूं मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी मदरसे का ही रहा है। तो बस समझिए, कौम की खिदमत के लिए ये फीस रखा है मैंने, क्योंकि ये सर्वर कॉस्ट और प्लेटफॉर्म फीस, यही सारी चीजों में, या मेरी टीम के कॉस्ट उसी में चला जाएगा वो, या जीएसटी में। मेरे जेब में 1 रुपया नहीं आना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। आई होप कि मेरी ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस कोर्स से आप अभी के अभी जुड़ जाएं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। मुलाकात होती है फिर अगली क्लास में। फी अमानिल्लाह।